पेट्रोल डीजल को लेकर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि भारत में पेट्रोल और डीजल की है जो किल्लत हो सकता है। लेकिन भारत में अभी तक पेट्रोल और डीजल की कोई भी है जो किल्लत नहीं हुआ है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की है जो बढ़ोतरी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पहले ही देशवासियों से अपील किए थे कि भारत के लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल की कम इस्तेमाल करें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत के लोगों से ये अपील नहीं किए कि अगर भारत के लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल की कम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उसकी कीमत है जो बढ़ा देंगे। मोदी सरकार की कार्यकाल में 2 सालों के बाद आज पहली बार है जो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की है जो बढ़ोतरी किया गया है। इस अनुसार से देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में 97.77 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा। जो ये दरें हैं जो 15 मई शुक्रवार की सुबह से ही लागू हो गया है। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत है जो 90.67 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा। तो वहीं अगर दिल्ली को छोड़कर बिहार की राजधानी पटना में आ जाइएगा तो 14 मई गुरुवार तक बिहार की राजधानी पटना में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है जो 105.37 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था। लेकिन जब 15 मई शुक्रवार की सुबह होता है तब पटना में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है जो 108.67 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा। वहीं अगर पटना में डीजल की कीमतों की बातें कीजिएगा तो गुरुवार तक पटना में 1 लीटर डीजल की कीमत है जो 91.65 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था। लेकिन जब शुक्रवार की सुबह 15 मई होता है तब पटना में 1 लीटर डीजल की कीमतों में 94.65 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा। यानी कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की है जो बढ़ोतरी किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के साथ साथ भारत में सीएनजी भी 2 रुपये प्रति किलो है जो महंगा हो गया है। सरकार है जो इससे पहले तर्क दे रहे थे कि भारत के पड़ोसी देश चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, इन ऐसे देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो 15% से लेकर 23% तक हैं जो बढ़ाया गया है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो स्थिर था। लेकिन अब भारत भी पड़ोसी देशों को देखकर अपनी ही देशों में है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की है जो बढ़ोतरी किए हैं। भारत सरकार का कहना है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे सरकारी कंपनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण है जो घाटा में चल रहे थे। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के अनुसार यह पता चलता है कि डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की बिक्री पर है जो कंपनियों को लगभग हर महीने 30,000 करोड़ रुपए की है जो घाटा हो रहा था। इसी के चलते भारतीय तेल कंपनियां हैं जो अपनी ही देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की है जो बढ़ोतरी किए हैं। भारत की तेल कंपनियों का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ता बंद होने के बाद हर महीने है जो 30,000 करोड़ रुपए की हम घाटा सह रहे थे। लेकिन अब ये घाटा नहीं सहेंगे और इसकी वसूली करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में है जो बढ़ोतरी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतों में उतार चढ़ाव की सिलसिला है जो जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल की दाम है जो $70 प्रति बैरल था। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद $100 प्रति बैरल के पार है जो पहुंच गया है, जिसका असर सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में है जो दिखाई दे रहा है। भारत में तेल कंपनियां हैं जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की है जो बढ़ोतरी किए हैं। लेकिन इससे भारत में सीधे आम आदमी की जेब पर है जो असर पड़ेगा। अगर इसी चीज़ों को थोड़ी आकलन कीजिएगा तो आपको यह भी पता चलेगा कि केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में है जो 3 रुपए की बढ़ोतरी नहीं किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं जाना है तो सबसे पहले है जो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल या फिर डीजल लेंगे
तो उनको 3 रुपये ही जो ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज़ों को देखिएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि भारत की तेल कंपनियां हैं जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने के साथ साथ खाने पीने की जो चीज़ें होता है उसकी भी कीमत है जो बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के साथ साथ ट्रक और टेम्पो की किराया है जो बढ़ जाएगा। इससे होगा ये कि दूसरे राज्यों से अगर टेम्पू या फिर ट्रक में सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे राशन हो लदा कर आती है, तो टेम्पू और ट्रक वाले हैं जो अपनी किराया बढ़ा देंगे, जिससे खाने पीने की चीज़ें हैं जो महंगा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के बाद भारत में किसानों को जेब पर है जो सीधे असर पड़ेगा कि जहां किसान है जो अपनी खेती करने के लिए ट्रैक्टर की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ने के बाद ट्रैक्टर वाले भी किसानों से हैं जो जबरदस्त वसूली है जो करेंगे। अभी इसी को देखिएगा तो ऑटो और बस की किराया भी है जो बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी है जो भारत के लोगों से अपील करते हैं कि भारत के लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल की बचत कर कर चलें। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने है जो कुछ नहीं बोलते हैं। 16 मई की तारीख है जो नोट कर लीजिए। 16 मई यानी कि कल रात 12:01 तक भारत है जो रूस से तेल खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका है जो भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए है जो छूट दिए थे। लेकिन 16 मई रात 12:02 हो जाता है तो भारत है जो रूस से तेल खरीदना है जो बंद कर देंगे। इससे पहले ही भारत सरकार है जो अमेरिका से संपर्क किए हैं कि भारत को जो अमेरिका है जो रूस से तेल खरीदने के लिए छूट दिए हैं, जो इसकी समय सीमा है जो और आगे बढ़ाया जाए। ये बातें सुनकर आपको कहीं हंसी नहीं बढ़ता है कि जहां एक तरफ भारत में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकता है, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की है जो बढ़ोतरी किया गया है। कई ऐसे रिपोर्ट्स में है जो यह दावा किया जा रहा है कि भारत के पास केवल 18 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल की स्टॉक है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी है जो कहे हैं कि भारत के पास 60 दिनों के लिए कच्चे तेल, 60 दिनों के लिए एलएनजी और लगभग 45 दिनों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की स्टॉक है। लेकिन भारत आज किससे तेल खरीदेंगे, किससे तेल नहीं खरीदेंगे, ये अमेरिका है जो डिसाइड करने वाला है जो कौन है। भारत सरकार है जो अमेरिका से अनुमति मांग रहे हैं कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की एक बड़ी संकट है जो खड़ी हो रहा है। इसी के चलते रूस से तेल खरीदने के लिए है जो और भी हमें छूट है जो दिया जाए। इसको लेकर क्या भारत सरकार पर है जो सवालें खड़ी नहीं होता है, जबकि अमेरिका है जो भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए छूट दिए थे। तो मई महीने में ही भारत है जो रूस से प्रतिदिन 2.3 मिलियन बैरल तेल है जो खरीद किए थे। लेकिन अब जब अमेरिका की समय सीमा छूट का समाप्त हो रहा है तो भारत सरकार एक बार फिर से अमेरिका से है जो संपर्क साधे हैं कि रूस से तेल खरीदने के लिए है जो छूट की समय सीमा है जो और बढ़ाया जाए, ताकि मैं अपने देशों में जो पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट बढ़ रही है इसको दूर करने की है जो कामें करें।